हे ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन द क्लास ऑफ इंग्लिश रीडिंग स्किल। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप हमारे इस कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है कॉन्सोनेंट डायग्राफ। एक बार फिर से, टॉपिक का नाम है कॉन्सोनेंट डायग्राफ, ठीक है ना। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस कॉन्सोनेंट डायग्राफ में हम लोग लगभग जो है 1 2 3 4 5 इन 5 पेयर ऑफ लेटर्स को देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि इस पे जो भी क्लासें होगी वो 5 लेसन में कंडक्ट की जाने वाली है। चलिए आगे मैं कुछ बात कर लेता हूँ। इसका पहले जो हमने टॉपिक हाल ही में समाप्त किया था, उस टॉपिक का नाम क्या था? बोलिए। जी हाँ, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। अब मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड और कॉन्सोनेंट डायग्राफ, इन दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सोनेंट ब्लेंड एंड कॉन्सोनेंट डायग्राफ? आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं। एक तरफ मैं आपको लिख देता हूं कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स। ठीक है, आइए इस लाइन को अब मैं बिल्कुल सीधा लेने का प्रयास करता हूं। चलिए ठीक है, चल जाएगा। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स और कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स में अंतर क्या है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। पहले मैं आपको इसका बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता हूं। आइए देख लेते हैं। बात करें कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स की, तो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ ब्लेंड्स, जैसे कि आइए मैं उन्हें लेकर के आपको बताता हूं। जैसे कि हमारा हो गया, ये हुआ और ये, हमने ये दो अक्षर को, दो कॉन्सोनेंट लेटर्स को एक साथ लिया है, ठीक है ना। और ये क्या है? कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स है। आइए देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं इनके पढ़ने की, तो जो फर्स्ट लेटर है उससे हम क्या पढ़ते हैं? आधा, और जो सेकेंड लेटर है उसे हम क्या पढ़ते हैं? पूरा। इसे हम क्या पढ़ेंगे? ब्लॉक। इसे हम क्या पढ़ेंगे? ब्लॉक, ठीक है। चलिए हम कुछ और लेते हैं। हम अब यहाँ पे लिखते हैं इन दो लेटर्स, ठीक है ना। ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स है। और बात करते हैं इनके साउंड की, तो ये हमारा जो फर्स्ट लेटर है इसका साउंड हम लिखेंगे आधा, और जो सेकेंड लेटर है इसका साउंड हम लिखेंगे पूरा, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारे सामने। इसे हम क्या पढ़ सकेंगे? अष्ट। इसे हम क्या पढ़ सकेंगे? अष्ट। चलिए कुछ और लेटर को हम लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट है, ये हमने लिया आपको ये और ये भी हमारे सामने कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हुआ। और बात करते हैं इन्हें पढ़ने की, तो इन्हें पढ़ने के समय में जो हमारा फर्स्ट लेटर है उसे हम लिखेंगे आधा, और जो सेकेंड लेटर है उसे हम लिख सकते हैं पूरा, ठीक है ना। और बात करते हैं इसे पढ़ने की, तो इसे हम क्या पढ़ सकते हैं? अंक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें रिवाइज हो पा रही होगी। आइए देख लेते हैं। एक और लेटर हम ले लेते हैं, ठीक है ना। इसके बीच में हम लेते हैं आपको, चलिए इससे ले लेते हैं, ठीक है ना। और बात करते हैं जब इसे पढ़ने की, तो जो फर्स्ट लेटर है उसके लिए हम लिखते हैं आधा, और जो सेकेंड लेटर है उसके लिए हम लिख दिए पूरा, ठीक है ना। कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए और बात करते हैं कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, ये तो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स है, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को तो आप पहचान ही सकते हैं। उसके बाद में कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, ये भी आप जान चुके हैं। यहाँ पे भी मैंने सारी चीज आपके सामने एक्टिविटी करके दिखाई दी है। अब बात आती है, ठीक है ना, कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स आखिर होता क्या है, ठीक है ना। डिफिनेशन पे हमने बात नहीं की थी। पहले प्रैक्टिकल बातें बताई जाती है, उसके बाद में डिफिनेशन बताया जाता है, तो चीजें समझ में आती है। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। बात करता हूँ जब मैं इसके डिफिनेशन की, तो इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। मैं डिफिनेशन आप लोग के सामने ही बनाता चलूंगा, ठीक है ना। सर्वप्रथम हम कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के बारे में लिख सकते हैं, अ पेयर ऑफ टू लेटर्स। इसका मतलब क्या हुआ? अ पेयर ऑफ टू लेटर्स का मतलब हुआ दो अक्षरों का जोड़ा होता है। एक बार फिर से, अ पेयर ऑफ टू लेटर्स,
इसका मतलब क्या हुआ, दो अक्षरों का जोड़ा। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होता है, दो अक्षरों का जोड़ा होता है। आइए ये देखिए, ये भी अक्षर दो अक्षर है और दोनों एक साथ है तो दो अक्षर का जोड़ा हुआ। ये भी अक्षर दो अक्षर हुए और ये दो अक्षर का जोड़ा हुआ। ये भी अक्षर दो अक्षर हुए और ये दोनों दो अक्षर का जोड़ा कहलाएगा। ये भी अक्षर दो अक्षर हुए, ये दोनों दो अक्षर का जोड़ा कहलाया। तो यानी कि ये सब क्या है, अ पेयर ऑफ टू लेटर्स ही तो है, दो अक्षरों का जोड़ा ही तो है। समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये दो अक्षरों का जोड़ा है, दो अक्षरों का जोड़ा है, दो अक्षरों का जोड़ा है, दो अक्षरों का जोड़ा है। तो इसे ही हम इंग्लिश में लिख दिया अ पेयर ऑफ टू लेटर्स। कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी चीजें आपके सामने ही चल रही है, ठीक है ना। पहले मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई, उसी के आधार पे हम डिफिनीशन बनाने की प्रयास कर रहे हैं और आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं, ठीक है ना, इसके अगले देख लीजिए, बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए इसके आप साउंड पे ध्यान दीजिएगा। जो आवाज है ना, ये जो साउंड है, ठीक है ना, यहाँ पे इसका देखिए ब्लॉ, कितने साउंड है, दो साउंड है। यहाँ पे देखिए अस्प, कितने साउंड है, दो साउंड है। यहाँ पे देखिए अंक, कितने साउंड है, दो साउंड है। एक साउंड ये हुआ, एक साउंड ये हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देख लीजिए, कितने साउंड है, दो साउंड है। अंट, एक साउंड ये हुआ, एक साउंड ये हुआ। एक बार फिर से, साउंड कहने का मेरा मतलब है कि इसे हम जब बोलते हैं तो कितने सब अक्षर को हम उच्चारण करते हैं। चलिए फिर से समझिए, इसे हम क्या पढ़ेंगे, ब्ल, यानी कि इसमें साउंड कितने हुए, दो हुए। एक हुआ ये आधा ब और एक हुआ पूरा ला, ये दो साउंड हुए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसे हम क्या पढ़ेंगे, अस्प। साउंड की बात करें तो इसमें साउंड दो है, एक साउंड हुआ हमारा आधा सा और एक साउंड हुआ हमारा पूरा प। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे हम क्या पढ़ेंगे, अंक। और साउंड की बात करें तो इसमें दो साउंड है, एक साउंड हुआ हमारा आधा ना और दूसरा साउंड हुआ हमारा पूरा का। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, जिससे हम पढ़ेंगे अंट। और साउंड की बात करें तो इसमें भी दो साउंड है, ये हुआ हमारा आधा ना फर्स्ट साउंड और ये हुआ हमारा पूरा का सेकेंड साउंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें भी आपको समझ में आ चुकी होगी। आइए अब इसी के आधार पर हम डिफिनीशन को बनाने का प्रयास करते हैं। इट मेक्स टू साउंड्स, इट मेक्स टू साउंड्स, दो आवाजें बनाता है, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या बनाता है, दो आवाजें बनाता है। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या करता है, दो आवाजें बनाता है। एक बार फिर से, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या करता है, दो आवाजें बनाता है, ठीक है। आइए मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स की सारी चीजें अच्छे से समझा पाया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स की। आइए पहले इसकी भी हम लोग कुछ एक्टिविटी कर ले। बात करते हैं कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स की। तो चलिए मैं यहां से आपको उठा करके दिखाता हूं। ये है हमारे SH, यहां पे हमने लिखा SH। जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं सौ। इन दोनों अक्षरों की जोड़ा को हम सिर्फ एक ही साउंड पढ़ते हैं, जो कि क्या है, स। ये दोनों अक्षर मिल करके एक साउंड ही बनाता है, जो कि क्या है, स। चलिए आगे लेकर के चलते हैं। अगर हम लेते हैं इसे C और H को, बात करते हैं, ये दो अक्षर भी मिलकर एक ही साउंड बनाता है और वो साउंड क्या है, च। ये दो अक्षर मिलकर एक साउंड बनाता है, वो साउंड क्या है, च। आइए नेक्स्ट लेते हैं। आगे हमने लिख दिया इनकी बात करें तो यहाँ पे भी ये दो अक्षर मिल करके एक साउंड ही बनाते हैं और वो साउंड है हमारा क। आइए एक और ले लेते हैं। इनकी बात करें तो ये हुआ हमारे सामने कुछ ऐसा, और बात करें इनके साउंड की तो ये भी एक ही साउंड बनाते हैं और वो है हमारा था, ठीक है ना। चलिए एक और बच गया, उसे भी हम ले लेते हैं। ये हुआ हमारे सामने कुछ ऐसा, और बात करते हैं तो ये भी एक ही साउंड बनाते हैं और इसे इसका साउंड कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है और इसे हम क्या पढ़ सकेंगे, फ। इसे हम क्या पढ़ सकेंगे, फ। आइए कहानी कंप्लीट हो गई। अब इस कहानी के आधार पे हम इसका डिफिनीशन बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसके डिफिनीशन में हम देख लेते हैं चीजें कैसी और कितना खूबसूरत होती है। देख लीजिए यहाँ पे है हमारा सामने इसका फर्स्ट डिफिनीशन में। सबसे पहले बताइए इसका फर्स्ट डिफिनीशन में हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 2 लेटर्स, 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 यहाँ पे भी 2 लेटर्स।
सब जगह 2 लेटर्स का पेयर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं इजीली अ पेयर ऑफ 2 लेटर्स। कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स क्या होता है, अ पेयर ऑफ 2 लेटर्स, 2 अक्षरों का जोड़ा होता है। कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स क्या होता है, 2 अक्षरों का जोड़ा होता है। मैं कुछ जबरदस्ती नहीं बता रहा हूं, सारी चीजें आपके सामने है और इसी में से आपको देख करके बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें खुलकर समझ में आए। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें भी समझ में आई। देख लीजिए, यहाँ पे भी 2 अक्षर है, यहाँ पे भी 2 अक्षर, यहाँ पे भी 2 अक्षर, यहाँ पे भी 2 अक्षर, यहाँ पे भी 2 अक्षर। अगर इंग्लिश में क्या है तो ये सब क्या है, पेयर ऑफ 2 लेटर्स है। तो इससे हम अपना एक डिफिनेशन बन गया कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स का, अ पेयर ऑफ 2 लेटर्स। कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स क्या होता है, अ पेयर ऑफ 2 लेटर्स होता है। कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स अ पेयर ऑफ 2 लेटर्स होता है। और हिंदी में क्या है तो कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स क्या होता है, 2 अक्षरों का एक जोड़ा होता है, 2 अक्षरों का एक जोड़ा होता है। आइए चलते हैं इसके अगले बात में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम बात करते हैं, देखिए इन दोनों अक्षरों को मिलाकर हमें एक ही साउंड मिलती है, स। इन दोनों अक्षरों को मिलाकर हमें एक साउंड मिला, च। इन दोनों अक्षरों को मिलाकर हमें एक साउंड मिला, क। इन दोनों अक्षरों को मिलाकर हमें एक साउंड मिला, थ। इन दोनों अक्षरों को मिलाकर हमें एक साउंड मिलता है, फ। कुछ चीजें समझ में आ रही है? आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा गेस कर पा रहे हैं। आइए देख लेते हैं, बात करते हैं इनके साउंड की। तो ये सब जो है, जो 2 अक्षरों का जोड़ा है, ये सब एक साउंड बना रहे हैं या 2 साउंड बना रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये सब एक साउंड बना रहे हैं। और यही डिफरेंस है कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स में और कॉन्सोनेंट डायग्राफ में। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स में क्या होता है, यहाँ पे भी ए पेयर ऑफ 2 लेटर्स होता है, 2 अक्षरों का जोड़ा होता है। और कॉन्सोनेंट डायग्राफ में भी 2 अक्षरों का जोड़ा होता है। लेकिन कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स में 2 अक्षरों का जोड़ा जो है 2 साउंड से निकालते हैं, 2 साउंड निकालते हैं। और बात करें कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स में तो यहाँ पे 2 अक्षरों का जोड़ा सिर्फ और सिर्फ ओनली एक ही आवाज निकालता है। आइए देख लेते हैं इसे भी। चलिए इसकी भी डिफिनीशन को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। इट मेक्स ओनली 1 साउंड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और आपको ये डिफिनीशन भी बहुत प्यारा लगा होगा। चलिए थोड़ा सा और एक बार मैं आपको रिसाइट कराता हूँ सारी चीज़ों को, ताकि सारी चीज़ें आपकी जान बैठ जाए। मैं फिर से बोलता हूँ, मेरी हर एक क्लास को आप हर एक लेसन को कम से कम 2 बार तो जरूर देखिएगा। पहले कोई भी चीज़ अगर हमारे सामने आती है तो वो हमारे लिए नहीं, सबके लिए अजनबी सा होता है। जब हम उस चीज़ को दोबारा देखने का प्रयास करते हैं, दोबारा समझने का प्रयास करते हैं, चीज़ें हमारी जान में बैठती है। चलिए देख लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक था कॉन्सोनेंट डायग्राफ, ठीक है ना। हमने इसके पहले एक टॉपिक कंप्लीट किया था, उस टॉपिक का नाम क्या था, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। अब बात करते हैं कि ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स और कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स होता क्या है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं। एक तरफ हमने लिखा कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स और एक तरफ हमने लिख दिया कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स, ठीक है ना। और सर्वप्रथम हमने क्या किया, इसे एग्जाम्पल पर लेकर के प्रैक्टिकल एक्टिविटी करा करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स की बात करें तो आप तो भली बात ही जानते हैं कि ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स है, ठीक है ना। चलिए जब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स की तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 अक्षरों का जोड़ा है, यहाँ पे भी 2 अक्षरों का जोड़ा है, यहाँ पे भी 2 अक्षरों का जोड़ा है, यहाँ पे भी 2 अक्षरों का जोड़ा है और यहाँ पे भी 2 अक्षरों का जोड़ा है। तो इसी चीज से इन 2 अक्षरों की जोड़ा को देख करके ही हमने एक डिफिनेशन क्या बना लिया कि एक डिफिनेशन हमारा बन गया अ पेयर ऑफ 2 लेटर्स। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होता है, अ पेयर ऑफ 2 लेटर्स। हिंदी में बात करें तो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स 2 अक्षरों का जोड़ा होता है, जो कि आपके सामने है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इनके साउंड की। तो ये जो है 2 साउंड निकालता है, ये 2 अक्षरों का जोड़ा भी 2 साउंड निकाल रहा है, ये 2 अक्षरों का जोड़ा भी 2 साउंड निकाल रहा है और ये 2 अक्षरों का जोड़ा भी 2 साउंड निकाल रहा है। तो इसी चीज से हमारा इसका नेक्स्ट डिफिनीशन तैयार होता है, इट मेक्स 2 साउंड्स। यह जो है कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स जो है 2 आवाजें बनाता है। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स 2 आवाजें बनाते हैं। आइए चीजें बहुत ही खूबसूरत देखने को मिल रही है आपको, आगे देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स की, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए
कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स में यहाँ पे भी 2 लेटर्स है, 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 यहाँ पे भी 2 लेटर्स है। जहां देख रहे हैं कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स की कैटेगरी में सब जगह 2 लेटर्स है। तो आइए इसे ही हम लिख लेते हैं। इसी से हमारा डिफिनेशन तैयार होता है, इसी से हमारा डिफिनेशन तैयार हो जाता है अ पेयर ऑफ 2 लेटर्स। कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स क्या होता है? अ पेयर ऑफ 2 लेटर्स होता है। कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स भी 2 अक्षरों का जोड़ा होता है, अगर हिंदी में आपको बोलना चाहे तो। कॉन्सोनेंट डायग्राफ भी 2 अक्षरों का जोड़ा होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके साउंड पे। इसका साउंड एक ही बनता है, इसका ये 2 अक्षरों का भी साउंड एक ही बनता है, ये 2 अक्षरों के जोड़ा का भी साउंड एक ही बनता है, और ये 2 अक्षरों के जोड़ा का भी साउंड एक ही बनता है, और इस 2 अक्षर के जोड़ा का साउंड भी एक बनता है। आइए इसी पे हमारी डिफिनीशन बन गया, यहीं से हमने उठा करके इसे हमने डिफिनीशन बना दी, और ये हुआ हमारा इट मेक्स ओनली वन साउंड। यह जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही साउंड बनाता है। कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स की बात करें तो यह सिर्फ और सिर्फ वन साउंड यानी कि एक ही आवाज बनाता है। ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में भी आई होगी। और हाँ, मैं बात करता हूं हमारे इस कोर्स की, तो लगभग हम इस कोर्स में 60% चीजें कवर कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 40% चीजें ही और बची चुकी है। ठीक है ना? जो कि चीजें बहुत ही प्यारी है, और इसे हम आगे के लेसन में, आगे के टॉपिक में देखते हुए चले जाएंगे, और ये भी बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो आइए, आज का हमारा लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आप इस लेसन को कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ आप मेरी हर एक लेसन को कम से कम 2 बार देखिएगा। ठीक है ना? चलिए, तो हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय।